मगर उससे बढ़कर आपके पास विल होनी चाहिए, आपके पास करेज होना चाहिए, आपकी इतनी औकात होनी चाहिए, और वो औकात सिर्फ और सिर्फ आप बनाते हो कि आप अपने आप को किसी मुकाम पे देख सको। हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपने देखा कि आज का टॉपिक हिम्मत के बारे में है, करेज के बारे में है। अक्सर व बेशतर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं और उन एक्सक्यूज़ेस के पीछे छुप के अपने आप को तसल्ली देते हैं कि बुरा ना मनाओ, तुम्हारी तो गलती ही नहीं थी, हालात ही ऐसे थे, तो टेंशन ना लो और चिल करो। देखें, तसल्ली और दिलासा देना गलत नहीं है, मगर एक्सक्यूज़ेस बनाना है। तो बहुत सी मिसालों में से चंद मिसालें मैं आपको देता चलूँ जो मैंने ऑब्जर्व की है। तो अगर तो आप स्टूडेंट हैं तो आप कहते हैं कि मैं एग्ज़ाम में इसलिए फ़ेल हुआ क्योंकि पेपर मुश्किल आया था। मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत पढ़ाई की थी, मगर पेपर मुश्किल आ गया, इस वजह से मैं फ़ेल हो गया। तो यार अपने आप से एक सवाल पूछो कि वो बच्चे जो एग्ज़ाम एस करके आए हैं या जो एग्ज़ाम पास करके आए हैं, वो भी तो आप ही की तरह हैं या वो आसमान से आए हैं? तो पेपर इसलिए मुश्किल आया था और आप इसलिए फ़ेल हो गए क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी और आप कमज़ोर थे। अब सेकंड कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो ज़्यादा पढ़ नहीं पाते और वो ये कहते हैं कि अगर तो उन्होंने पढ़ लिया होता तो शायद उनकी ज़िंदगी का रुख कुछ और होता और वो अपनी ज़िंदगी में 4 चांद लगा चुके होते। तो ये शायद वो दोस्त होते हैं जो अपने घर के सबसे बड़े बच्चे होते हैं और बहुत ही कम उम्र में घर की जिम्मेदारी इनके शोल्डर्स पर आ जाती है। या फिर शायद ये वो होते हैं जिनके घर में किसी कमाने वाले की वफात हो जाती है और वंस अगेन बहुत ही कम उम्र में इनके शोल्डर्स पे फैमिली की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है। एंड लास्टली, या तो शायद ये वो लोग होते हैं जब ये छोटे थे इनका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था और इस वजह से ये कुछ और राह पे निकल चुके, मगर जब सालों गुजर गए और ये अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करते हैं तो इन्हें बहुत दुख होता है, इन्हें बहुत अफसोस होता है और ये सोचते हैं कि शायद अगर उस वक्त मेहनत कर ली होती तो आज ज़िंदगी कुछ और होती। तो इन भाइयों और बहनों के लिए मैं एक बात बोल दूं कि आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी सिचुएशन क्या होगी, स्पेशली ऐसे इवेंट्स जिन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। और अगर तो आप छोटे हो और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं हो, कोई मेंटोर करने वाला नहीं हो, तो आप किसी भी राह पे निकल जाते हो। मगर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ये गारंटी नहीं करता कि आप खुश और सक्सेसफुल हो। अगर आप अपने मोहल्ले में भी देखो तो भी आपको इतनी मिसालें मिलेंगी उन लोगों की जो बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के भी कामयाब है और खुशहाल है। क्योंकि भाई एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग एंडेवर है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको हर रोज सीखना पड़ता है। तो थोड़ा हौसला रखो, थोड़ी हिम्मत बांधो और आगे बढ़ो। अब थर्ड एग्जाम्पल मुनीब भाई की है। तो मुनीब भाई की कुछ साल पहले ही शादी हुई है और अभी उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और मुनीब भाई को अपने काम में मज़ा नहीं आता। तो जब हमने मुनीब भाई से पूछा कि मुनीब भाई कोई और काम देख लो, तो वो कहते हैं कि लाइफ के इस स्टेज पे अगर मैं इतना बड़ा करियर मूव लेता हूँ और अगर वो बैकफायर कर गया तो मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, उनके एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। मगर जब सालों गुजर गए और मुनीब भाई के बच्चे बड़े हो गए, वो इंडिपेंडेंट हो गए, हमने फिर मुनीब भाई से सवाल किया कि यार मुनीब भाई, आपने अपनी तकरीबन पूरी ज़िंदगी निकाल दी वो काम करके जिसमें आपको मज़ा नहीं आ रहा था, मगर अब जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है तो अब तो वो काम कर लो जिसमें आपको खुशी मिलती है। तो जवाब में मुनीब भाई कहते हैं कि अब तो उम्र निकल गई है, अब मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ कि कुछ अलग करूँ, तो जो ज़िंदगी है वो मैंने एक्सेप्ट कर ली है। तो आज इन सब एक्सक्यूजेस का जवाब देने के लिए मैं आपके साथ किसी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो कुछ वक्त पहले मैं अपनी फेसबुक फीड पे रोडीज यूथ रियलिटी टेलीविजन शो की एक क्लिप देख रहा था। इस शो पे जजेस कैंडिडेट्स को उनके फिजिकल फिटनेस और लाइफ एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि इस शो का फॉर्मेट हाई फिजिकल एंड मेंटल एंड्योरेंस रिक्वायर करता है। तो इसी शो पे एक कैंडिडेट आता है और मेरे हिसाब से देखने में वो 20 से 22 साल का होगा और वो लड़का इतना दुबला पतला था, आई किड यू नॉट, लिटरली वो माचिस की तिल्ली टाइप का था कि बेचारे को फूंक मारो और वो गिर जाए। तो बहरहाल वो आता है और वो अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो कहता है कि कैसे चंद साल पहले उसके और उसके कुछ दोस्तों ने मिलके ये डिसाइड किया कि जो उसके घर के पास जो समंदर है, जो सी है, वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से कचरा साफ करेंगे। एंड बाय कचरा आई मीन प्लास्टिक की बॉटल्स, प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह वगैरह, जिससे
समंदर में रहने वाले एनिमल्स को नुकसान पहुंचता है। तो वो टाइम उनकी टीम एक्सपैंड होती गई और वो एक समंदर से लेके दूसरे समंदर तक, एक शहर से लेके दूसरे शहर तक, और स्लोली एंड ग्रेजुअली सालों के अंदर उन्होंने टनों के हिसाब से ओशन से कचरा साफ कर लिया। अब क्योंकि ये इतनी बड़ी इन्वायरमेंटल फीट थी, उनको इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन से रिकॉग्निशन मिली और उनका नाम मीडिया में आया। और वो लड़का उस शो पे अब इसलिए आना चाहता था ताकि वो और भी लोगों को इंस्पायर कर सके। तो उस लड़के की कहानी सुन के जजेस उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और फिर नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ गए जो कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट था। जजेस ने उससे कहा कि भाई पुलअप्स लगाओ, पुशअप्स करो, बर्पीज करके दिखाओ ताकि हमें पता चले कि तुम कितने स्ट्रांग हो। मगर क्योंकि वो लड़का इतना दुबला पतला था, वो उस फिजिकल फिटनेस टेस्ट में कुछ खास नहीं कर पाया। लेकिन उसकी ओवरऑल प्रोफाइल इतनी स्ट्रांग थी कि जजेस ने फिर भी उसे सेलेक्ट कर लिया। अब जब जजेस सिलेक्शन का पेंडेंट लेके उसकी तरफ गए तो वो लड़का कहता है कि मुझे मालूम है कि मैं फिजिकली फिट नहीं हूँ, मगर अभी शो स्टार्ट होने में 2 महीने बाकी है और उन 2 महीनों में मैं अपनी फिटनेस पे काम करूँगा और जब मैं वापस आऊँगा तो आप देखिएगा कि अभी और बाद का डिफरेंस। तो ये बात सुन के एक जज कहती है, और अब आप इस बात को गौर से सुनना क्योंकि ये हमारी लाइफ का भी क्रक्स है कि कुछ कर दिखाने के लिए आपको ताकत की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है और वो तुम में बहुत है। अगर देखा जाए तो एक छोटा सा कमजोर सा 16-17 साल का बच्चा हिम्मत बांध के एक डिसीजन लेता है और उस काम की शुरुआत वो अपने हाथों से करता है और चंद ही सालों में वो उसे इतना बड़ा ऑपरेशन बना देता है। ये बहुत बड़ी फीट है। और अगर हम अपने आप को देखें तो लाइफ में अक्सर हम अपने डाउनफॉल और दूसरों की कामयाबी को लैक ऑफ रिसोर्सेज से एट्रीब्यूट करते हैं कि फलाने के अब्बा ने तो उसकी सिफारिश लगा दी थी, वो बच्चा तो बचपन से ही होशियार था इसलिए कर गया, उनके पास तो कभी पैसों की कमी ही नहीं थी, वो तो जवान थे जोश जोश में कर गए। लेकिन हमारा क्या, ना हमारे पास इतने रिसोर्सेज है और ना ही हमारे पास इतना टाइम। तो इस बात पे मैंने बहुत सोचा और ये सोचने के बाद मैंने कंक्लूड किया कि लाइफ में रिसोर्सेज होना ज़रूरी है क्योंकि रिसोर्सेज के बगैर गाड़ी नहीं चलती। मगर उससे बढ़कर आपके पास विल होनी चाहिए, आपके पास करेज होना चाहिए, आपकी इतनी औकात होनी चाहिए और वो औकात सिर्फ और सिर्फ आप बनाते हो कि आप अपने आप को किसी मुकाम पे देख सको। और एक बार आपने अपने आप को उस मुकाम पे देख लिया, आपके दिमाग में उसका ब्लूप्रिंट छप गया, फिर उसके बाद आप उसके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हो, आप वो मेहनत करते हो और जब आप वो मेहनत करते हो तो रिसोर्सेज भी बनते हैं और कनेक्शंस भी आते हैं। क्योंकि भाई ये कहना कि आप कमज़ोर हो, आप बेचारे हो, आपके पास हिम्मत नहीं है, आपका वक्त गुजर चुका है, या आपकी अपने आप में ज्यादती है। खुदा भी कहता है कि जब आप उसकी तरफ 1 कदम लेते हो तो वो आपकी तरफ 10 कदम लेता है। मगर स्टार्टिंग हिम्मत करने से होती है, हिम्मत बांधने से होती है। तो थोड़ी हिम्मत बांधो और 1 कदम लो और मुझे मालूम है कि आपको भी रास्ता मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए एंड होपफुली सी यू नेक्स्ट वीक।